हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 12 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेथड्स एम्प्लॉयड टू स्टडी मेटाबॉलिज्म। तो इस टॉपिक में हम कुछ मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड इनटू स्पेसिफिक सीरीज दैट कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिक पाथवेज। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास आइसोलेशन में नहीं होते, ये हमारे पास इंटरडिपेंडेंट होते हैं और स्पेसिफिक सीरीज में इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब वो सीरीज जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज बना रही होती हैं। मतलब मेटाबॉलिक पाथवेज में ये रिएक्शंस होते हैं, अकेले नहीं होते ये रिएक्शन, ये सीरीज में होते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट एन ईजी टास्क टू स्टडी मेटाबॉलिज्म्स। इसलिए हमारे पास इतना आसान नहीं है कि हम मेटाबॉलिज्म को पढ़ लें, ये इतना इजी टास्क नहीं है। फॉर्चुनेटली द बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल। फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। For this reason, many organisms can be used to understand metabolisms. इसी रीजन की वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। Several methods are employed to elucidate biochemical reactions and the metabolic pathways. बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं जिनसे हम बायोकेमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक पाथवेज को पढ़ सकते हैं, एलुसिडेट कर सकते हैं। These experimental approaches may be broadly divided into 3 categories. ये जो हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज को पढ़ने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज हैं वो हमारे पास ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास यूज ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स और इट्स कंपोनेंट्स, नंबर 2 है यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स और नंबर 3 है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो इन 3 कैटेगरीज को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। द एक्चुअल मेथड्स एम्प्लॉयड मे बी आइदर इन वीवो इन द लिविंग सिस्टम और इन विट्रो इन द टेस्ट ट्यूब और मोर फ्रीक्वेंटली बोथ। तो जो हमारे पास एक्चुअल मेथड्स है मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए वो या तो आइदर हमारे पास इन वीवो होते हैं इन द लिविंग सिस्टम या फिर इन विट्रो होते हैं इन द टेस्ट ट्यूब या फिर दोनों होते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कैटेगरी है यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और इट्स कंपोनेंट्स। तो ए हमारे पास है होल ऑर्गेनिजम्स। द अल्टीमेट एम ऑफ अ बायोकेमिस्ट इज टू नो द मेटाबॉलिज्म इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो एक अल्टीमेट एम क्या होता है बायोकेमिस्ट का कि उसे मेटाबॉलिज्म का एक पूरे ऑर्गेनिज्म में, एक होल ऑर्गेनिज्म में पता होना चाहिए। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी employed to measure the response of man or other animals towards carbohydrate metabolism is a good example of the use of whole organism. तो हमारे पास ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं कि मैन के रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं टूवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब मैन का या दूसरे एनिमल्स का क्या रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से मेजर करते हैं। ये हमारे पास एक गुड एग्जांपल है पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करने की। इसके बाद हमारे पास बी पॉइंट में क्या है आइसोलेटेड ऑर्गन्स, टिश्यू स्लाइसेस, होल सेल्स, सबसेल्युलर ऑर्गेनेली, सेल फ्री सिस्टम्स एंड रिसेंटली प्यूरिफाइड कंपोनेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इलुसिडेट बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो पहले हमने ए पॉइंट में क्या पढ़ा कि होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है और बी पॉइंट में हमारे पास क्या हम आइसोलेटेड ऑर्गन्स को, टिश्यू स्लाइसेस को, होल सेल्स को, सबसेल्युलर ऑर्गेनेलीज को, सेल फ्री सिस्टम्स को और रिसेंटली प्यूरिफाइड कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक पाथवेज को इलुसिडेट करने के लिए। नंबर 2 कैटेगरी क्या है हमारे पास यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब्स। तो हमारे पास दूसरे में क्या है हम मेटाबॉलिक प्रोब्स को यूज करते हैं। 2 types of metabolic probes are commonly used to trace out biochemical pathways. 2 तरह के हमारे पास metabolic probes हैं जो commonly यूज किए जाते हैं biochemical pathways को trace out करने के लिए। These are metabolic inhibitors and mutations. तो ये हमारे पास कौन से हैं metabolic inhibitors हैं और mutations हैं। In both the cases there is a specific blockade in a metabolic reaction which helps to understand the pathway. तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ब्लॉकेड आ जाती है मेटाबॉलिक रिएक्शन में जिससे हमें क्या है मेटाबॉलिक पाथवे को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। मतलब इन दोनों प्रोब से क्या होता है हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है वो रुक जाता है जिससे हम आसानी से उस पाथवे को फिर समझ सकते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल टू इलुसिडेट द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स चैप्टर 11। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो इनहिबिटर्स होते हैं
उनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीक्वेंस को एलुसिडेट करने के लिए, मतलब जो सीक्वेंस होती है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की उसको समझने के लिए इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यूज़ किया जाता है। तो चैप्टर 11 में हमारे पास इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। जब मैं आपको चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी द इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन हायर ऑर्गेनिजम्स एंड द जेनेटिक मैनिपुलेशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म्स। और जो हमारे पास इनबोर्न एरर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के हायर ऑर्गेनिजम्स में और जेनेटिक मैनिपुलेशंस होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इन दोनों चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। नंबर 3 कैटेगरी है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स क्या हमारे पास एटम्स हैं जिनमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बाय यूज ऑफ आइसोटोप्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम कैन बी लेबल्ड विदाउट अल्टरिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो लिविंग सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर किए बगैर हम इनको लेबल करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन बायोकेमिस्ट्री हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारे पास एप्लीकेशन है आइसोटोप्स की बायोकेमिस्ट्री में, उसने मेटाबॉलिज्म को पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मोर डिटेल्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ आइसोटोप्स इन बायोकेमिस्ट्री आर गिवन एल्सवेयर चैप्टर 41। तो जो हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स हैं ऑन द यूटिलिटी ऑफ आइसोटोप्स बायोकेमिस्ट्री में वो हमारे पास कहीं और दी गई हैं, मतलब चैप्टर 41 में दी गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 12 खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।